कहानी की शुरुआत होती है इजिप्ट से, जहां आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम खुदाई का काम कर रही थी। आर्कियोलॉजिस्ट यानी वो लोग जो प्राचीन सभ्यताओं और उनके रहस्यों की तलाश करते हैं। इस टीम में कुल 5 लोग थे और इसे डॉक्टर माइल्स लीड कर रहे थे। उनकी बेटी नोरा भी इस टीम का हिस्सा थी। इनके साथ कुछ एक्सपर्ट्स और कई वर्कर्स भी काम कर रहे थे। खुदाई के दौरान टीम को जमीन के अंदर एक अजीब पिरामिड नजर आया, लेकिन ये पिरामिड बाकी पिरामिड से अलग था। इजिप्ट में हर पिरामिड की 4 साइड्स होती थीं, मगर इस पिरामिड की सिर्फ 3 साइड थीं। ये खोज इतनी रहस्यमयी थी कि पूरी टीम हैरान रह गई। डॉक्टर माइल्स और उनकी टीम ने तुरंत निर्णय लिया कि वे इसे खोदेंगे और अंदर जाकर इसके रहस्य को जानेंगे। लेकिन इजिप्ट के लोग इसकी खुदाई के सख्त खिलाफ थे। कहा जाता था कि पुरानी सदियों से इस पिरामिड पर काम करने वाले किसी न किसी श्राप का शिकार होते थे। लोगों का यह भी मानना था कि पिरामिड को खोदने से यह शाप जाग जाएगा और एक ऐसी प्राकृतिक तबाही आएगी जिसे कोई इंसान रोक नहीं पाएगा। इसी डर की वजह से लोग सड़कों पर उतर आए और रिसर्च को रोकने के लिए विरोध करने लगे। फिर भी डॉक्टर माइल्स ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने सरकार से अनुमति ली और मिशन जारी रखा। इसके साथ ही नासा भी उन्हें सैटेलाइट सपोर्ट दे रहा था ताकि पिरामिड की हरकत पर लगातार नजर रखी जा सके। खुदाई शुरू होते ही अचानक पिरामिड के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ जहरीली गैस बाहर निकल गई, जिसे एक वर्कर की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे ने वर्कर्स की हिम्मत तोड़ दी। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यह पिरामिड सच में शापित है। वे सब काम छोड़ना चाहते थे, लेकिन माइल्स और उनकी टीम अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसी बीच इजिप्ट के लोग और ज्यादा गुस्से में आ गए। वे सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे और मांग करने लगे कि इस खुदाई को तुरंत रोका जाए। उनका कहना था कि अगर इसे रोका नहीं गया तो आने वाली आफत से कोई भी बच नहीं पाएगा। उधर डॉक्टर माइल्स को अमेरिका गवर्नमेंट से कॉल आया। सरकारी अधिकारी ने साफ बोल दिया कि उन्हें ये काम तुरंत रोकना होगा, क्योंकि अगर खुदाई जारी रखी गई तो इजिप्ट की सरकार जबरदस्ती इसे बैन कर देगी। ये सुनकर डॉक्टर माइल्स और उनकी टीम बेचैन हो गए। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर महीनों मेहनत की थी और बीच में छोड़ देना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन आखिर में माइल्स ने फैसला किया कि वे रिसर्च रोक देंगे। लेकिन माइल्स की बेटी नोरा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि टीम अमेरिका वापस लौट जाए। वो सभी रिसर्चर्स को मनाने लगी और बोली, कम से कम हमें एक बार इस पिरामिड के अंदर जाकर देखना चाहिए कि ये पिरामिड बाकी सभी से इतना अलग क्यों है। इसके अंदर कौन सी खास चीज है कि इसे केवल 3 साइडों वाला बनाया गया। सारी टीम ने उसकी बात सुनी और सबने मिलकर फैसला किया कि वे पिरामिड के अंदर जाकर खुद इसका रहस्य जानेंगे। जाने से पहले उन्होंने जांच के लिए एक रोबोटिक कार भेजी जिस पर कैमरा लगा था। उस कैमरे की मदद से वे मॉनिटर पर पिरामिड के अंदर का हाल देख रहे थे। मॉनिटर से पता चला कि यह पिरामिड सचमुच बाकी पिरामिडों से बिल्कुल अलग था। लेकिन इससे पहले कि वे इसके बारे में और ज्यादा जानकारी जुटा पाते, अचानक किसी ने उस रोबोटिक कार पर हमला कर दिया और उनका कनेक्शन टूट गया। टीम ने सोचा कि शायद कोई जानवर पिरामिड के अंदर चला गया होगा और उसने रोबोटिक कैमरे पर हमला किया, इसलिए कनेक्शन टूट गया। इसके बाद टीम में से एक मेंबर ने कहा कि रोबोट को वापस लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रोबोट नासा द्वारा दिया गया था और वो बहुत महंगा और खास था। तैयारी के दौरान अचानक एक इजिप्ट का सोल्जर आया और टीम को चिल्लाकर अंदर जाने से रोक दिया। टीम ने उसे समझाने की कोशिश की और अंदर जाने की अनुमति मांगी। आखिर में सोल्जर ने उन्हें सिर्फ 2 घंटे का समय दिया। अंदर जाने से पहले उन्होंने एक तार को कोल से बांध दिया और उसे अपने साथ अंदर ले गए, ताकि जरूरत पड़ने पर वही तार उन्हें पिरामिड से बाहर निकलने में मदद कर सके। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें रोबोटिक कार का टूटा हुआ हिस्सा मिला। वे और आगे बढ़े। तभी नोरा ने ऊपर की ओर जाने वाला एक छेद देखा। ये देखकर टीम ने उस दिशा में जाने का फैसला किया। ऊपर पहुंचने पर उन्हें कुछ हथियार मिले जिन पर सूखा हुआ खून लगा था। टीम ने उन हथियारों को आगे की जांच के लिए सैंपल के रूप में ले लिया। लेकिन अचानक वही तार जिसे वे जुड़े थे टूट गया और टीम वापस जाने का रास्ता खो बैठी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। चलते चलते वे एक कमरे में पहुंचे जहां उन्हें उनकी खोई हुई रोबोटिक कार मिल गई। लेकिन तभी ऊपर से पत्थर गिरने लगे, जिससे कमरे का फर्श कमजोर हो गया और टीम लगभग 30 फुट नीचे गिर पड़ी। और भी बुरा ये हुआ कि एक बड़ा पत्थर टीम के एक सदस्य पर गिरा और उसकी टांग दबाकर फंसा दी। टीम ने उसे निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। इस बीच एक औरत ने पास में एक छेद देखा और उसमें चढ़कर बाहर निकलने और मदद लेने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ी, एक रहस्यमय जीव ने अचानक उस पर हमला कर दिया और वो नीचे गिर पड़ी। फिर डॉक्टर माइल्स एक दरवाजे पर पहुंचा और वहां की लिखावट पढ़ी, जिसमें लिखा था कि अंदर ना जाए। इसे देखकर उसने सुझाव दिया कि टीम वहीं रुके जब तक सोल्जर्स उन्हें ढूंढने ना आए। लेकिन नोरा उसकी बात से असहमत थी। उसने बोला कि उनके पास उस आदमी को बचाने के लिए समय बहुत कम है, इसलिए टीम ने उस रास्ते को खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही टीम उस रास्ते से आगे बढ़ी, उन्हें अचानक उस आदमी की चीखें सुनाई दी।
घबराकर माइल्स और नोरा उसकी मदद को भागे, लेकिन देखा कि अब उसका सिर्फ कटा हुआ पैर बचा था, जो अभी भी एक पत्थर के नीचे फंसा हुआ था, और जमीन पर खून के धब्बे ये बता रहे थे कि उसे गहरे गड्ढे में खींचा गया था। ये दृश्य देखकर नोरा अंदर से टूट गई, लेकिन माइल्स ने उसे संभाला और टीम के साथ बने रहने के लिए हिम्मत दी। फिर माइल्स ने सबको झूठ बोलकर समझाया कि वो आदमी पत्थर हिलाने की कोशिश में दब गया और मारा गया, लेकिन वो औरत उस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी और उसने गुस्से में माइल्स को उनकी हालत का दोषी ठहरा दिया। इसके बाद टीम सुरंग में आगे बढ़ने लगी। तभी नोरा को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ये देखकर वे जल्दी आगे बढ़े और तभी उन्हें वो सोल्जर मिल गया जो उन्हें बचाने आया था। अचानक कई रहस्यमय जीव उन पर हमला करने लगे। सोल्जर ने उनका सामना करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में एक बड़ा मॉन्स्टर आकर उसे खा गया। डर के मारे टीम घबराकर एक कोने में खड़ी हो गई। कुछ देर बाद टीम एक सुरंग की ओर बढ़ी, लेकिन माइल्स ने अनजाने में एक मैकेनिज्म ट्रिगर कर दिया, जिससे एक दरवाजा बंद हो गया और सुरंग रेत से तेजी से भरने लगी। डर के मारे सभी भागने लगे, लेकिन वो औरत एक खतरनाक कीलों से भरे गड्ढे में गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। औरत के खो जाने से टीम टूट गई थी, लेकिन बचने के लिए उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। थोड़ी देर बाद उन्हें रोबोटिक कार का खोया हुआ हिस्सा मिला। टीम के एक मेंबर ने देखा कि उसकी एंटेना कम्युनिकेशन के लिए काम आ सकती है। उसने चतुराई से उस मिसिंग पार्ट को कैमरे से जोड़कर एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया। उसमें उन्होंने अपनी खतरनाक स्थिति बताई और मदद की गुहार लगाई। बाद में डॉक्टर माइल्स को 19वीं सदी के एक एक्सप्लोरर का शव और उसका जर्नल मिला। जर्नल में पिरामिड से बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता बताया गया था, लेकिन तभी एक नुकीला पंजा अचानक माइल्स के सीने में वार किया और उसका दिल निकाल लिया। ये देखकर नोरा चीखी और अपने पिता की मदद करने दौड़ी, लेकिन टीम के मेंबर ने उसे सुरक्षित बाहर खींच लिया। फिर वो मेंबर ने कैमरे के जरिए माइल्स के आखिरी पल रिकॉर्ड किए। फिर उसने नोरा को रिकॉर्डेड फुटेज दिखाया। वो देखकर नोरा को वो क्रीचर पहचान में आ गया। ये अनुबिस था, एक इजिप्ट का देवता जो पापी दिलों को खा जाता था। इसके बाद नोरा ने अपने पिता के शव से फ्लेयर उठाया। फिर उसने कमरे में कुछ चित्र देखे जो बता रहे थे कि असल में ये पिरामिड अनुबिस को फंसाने के लिए बनाया गया था। चित्रों के अनुसार अनुबिस चाहता था कि वो अपने पिता ओसिरिस से मिले और स्वर्ग के अंतिम द्वार तक पहुंच सके। इसके लिए उसे किसी ऐसे इंसान का दिल चाहिए था जिसकी आत्मा पवित्र हो। फिर उस दिल को तराजू में तौलकर देखा जाता, जिसमें एक तरफ उस इंसान की आत्मा और दूसरी तरफ उसका दिल रखा जाता। अगर तराजू संतुलित रहता तो इसका मतलब था कि इंसान शुद्ध था और उसका दिल अनुबिस को स्वर्ग तक पहुंचने में मदद कर सकता था, लेकिन अब तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला था। फिर दोनों ने सीलिंग पर बने तारों के नक्शे देखे और एक 3 कोने वाला चिन्ह ढूंढा जो 3 तरफा पिरामिड को दर्शाता था। ये सबसे चमकते तारों में से एक को दिखाता था और बाहर निकलने का रास्ता बताता था। नोरा ने सबसे चमकता तारा देखा और वे रस्सी वाले गड्ढे तक गए, जिसे उन्हें पता चला कि सोल्जर भी उसी रास्ते से पिरामिड में आया था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर नोरा रस्सी पर चढ़ने लगी और वो मेंबर भी उसके पीछे चढ़ा। तभी अनुबिस अचानक सामने आ गया और उस मेंबर को पकड़ लिया। ये देखकर नोरा भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन अनुबिस ने उसे भी पकड़ लिया। तब नोरा ने फ्लेयर जलाया और उसे अनुबिस की तरफ फेंका। इसके बाद वो रस्सी पर चढ़कर थोड़ी देर जमीन पर रुककर सांस ली, लेकिन अनुबिस फिर प्रकट हुआ और उसे पकड़ लिया। बंद पिलर में बंधी नोरा होश में आई। तभी अनुबिस उसके सामने आया और उसका दिल निकालने ही वाला था कि नोरा ने चतुराई से अपनी ब्लेड से रस्सी काट दी और उसी ब्लेड से अनुबिस के गले पर वार किया। जब अनुबिस दर्द में कांपने लगा तो ये देखकर नोरा को भागने का मौका मिल गया, लेकिन जैसे ही वो पिरामिड के बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंची, थकान के कारण वो वहीं बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने देखा कि एक छोटा लड़का कैमरा पकड़े उसके सामने खड़ा था। वो उसे मदद मांगने ही वाली थी कि तभी अनुबिस फिर सामने आ गया और इस बार दोनों को पकड़कर पिरामिड के अंदर ले गया और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।